अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई कॉमन टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने अमूमन सुना होगा और अमूमन लोग इस बारे में कह रहे होते हैं और कंप्लेन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जिनको शुगर की शिकायत है कि जी मेरे पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं, मेरे पाँव में चूंटियाँ जलती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ कंटेंट के बारे में और ऐसी कॉमन कंडीशंस जो कि मामलात आम तौर पे लोग परेशान होते हैं जिन चीज़ों से, आपको अमूमन नेट पे वीडियोस मिल जाएंगी, बट उनके पीछे कोई खालिस या स्ट्रॉन्ग मेडिकल साइंसेस नहीं होती, वो सिर्फ कहीं कहाई बातें होती हैं। तो मैं जो बात कहता हूँ मैं अपनी डिग्रीज के साथ कह सकता हूँ, आई एम अ सर्जन, सो आई कैन से। ठीक है, तो सबसे आपको मैं समझाऊं कि बेसिकली जो पाँव जलने की शिकायत है या फिर जो कहा जाता है कि जी मेरे पाँव में चूंटियाँ जल रही हैं, ये आम तौर पे वो लोग शिकायत करते हैं जिनके जो पाँव की नसें होती हैं, छोटी छोटी नसें, एक होती हैं खून की रगें, एक होती हैं नसें, ठीक है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि दिमाग को कनेक्ट करती हैं विद रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि दिमाग और जो पूरे हिस्से का कनेक्शन होता है पूरे जिस्म का, वो कनेक्शन छोटी छोटी तारें होती हैं, ये नर्व्स होती हैं जो कि वो पूरी सेंसेशंस लेके जा रही होती हैं। ठीक है, अब जो शुगर के मरीज़ होते हैं इनके अंदर होता क्या है कि इनके जो खून होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है खून जो है वो रगों के अंदर ही, शरियानों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, जो ये नर्व्स होती हैं छोटी छोटी, जिन नर्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये नर्व्स के अंदर भी जाके खून जम जाता है, जिनसे वजह से इनकी सप्लाई अच्छी नहीं होती और इनको खून नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से ये मरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से जो शुगर के मरीज़ होते हैं उन्हें पाँव पे चोट लग जाए या कुछ भी लग जाए उन्हें मालूम नहीं होता, क्योंकि उनकी जो सलाहियत होती है महसूस करने की वो इन्हीं नसों से होती है, तारों से होती है, नर्व्स की वजह से होती है। जब खून गाढ़ा होता है तो होता यह है कि वो खून ना उन्हें मिलने की वजह से, क्योंकि जहाँ जब भी कोई चीज़ गाढ़ी होगी और पतली जगह से गुजरेगी तो वो जो है वो जम जाएगी, इसी तरह ये होता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि जो नर्व्स होती हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं और इंसान के दिमाग का कनेक्शन पाँव से कटना शुरू हो जाता है, और दिमाग ये समझता है कि हमारे पाँव में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तभी मुझे पास इंफॉर्मेशन यानी कि मामलात जो है नहीं पहुँच पा रहे। ठीक है, तो अमूमन ये शुगर के मरीज़ों में देखा जाता है या B12 के मरीज़ों में देखा जाता है या ऐसे मरीज़ों में देखा जाता है जिनमें कोई नर्वस सिस्टम का इशू हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी से कोई मसला चल रहा हो, ठीक है, या फिर कोई वैसे उनको कोई नर्वस डिजनरेशन शुरू हो, ठीक है, जिसमें इंसान का जो दिमाग होता है वो खुद ब खुद डिजनरेट होने लग जाते हैं। इन बीमारियों में भी होता है, लेकिन 90% जो लोग मैंने देखे हैं अपनी मेडिकल आज तक की क्लिनिकल लाइफ में, वो मैंने ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स ही देखे हैं। ठीक है, इसका इलाज मुमकिन है, ठीक है, एटलीस्ट कुछ टाइम तक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% ठीक ही हो जाता है। इसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ पर्सनल डॉक्टर मैं दो तरीके यूज़ करता हूँ। एक हम यूज़ करते हैं दवाइयों के ज़रिए, जिसके ज़रिए जो ये सलाहियत होती है या जो महसूस करने की सलाहियत होती है, इसको हम दवाइयों के ज़रिए खामोश कर देते हैं ताकि मरीज़ को सुकून मिल सके, रात को वो आराम से सो सकें। उसके पाँव में ऐसा मरीज़ बता रहे होते हैं जैसे आग लग गई है, जलन हो रही है, चूंटियाँ चल रही है और बेचैनी का एहसास रहता है। तो मरीज़ की जो कंफर्ट लेवल है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करता हूँ कि मरीज़ को सबसे ज़्यादा सुकून दूँ। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी देता हूँ जिसकी वजह से जो है वो ये जो सलाहियतें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खामोश। दूसरा मैं ये करता हूँ कि जो इसका जड़ है, जड़ क्या है कि जो नर्वस हैं या नर्व्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है या वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, तो मैं ऐसे सप्लीमेंट्स देता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व्स का ब्रेक डाउन चल रहा होता है वो ब्रेक डाउन स्लो हो जाता है या रिपेयरिंग की तरफ कुछ हद तक चला जाता है। बहुत कोई ड्रामेटिकल वो नहीं होता, लेकिन इससे ये होता है कि जो मरीज़ अगर उसकी हालत ख़राब होगी 15 से 20 साल में, तो वो मज़ीद उसको अल्लाह ताला जो है वो उनकी सेहत में थोड़ा मज़ीद इजाफा करने में मदद कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है, एक तो मसाइल का जो दर्द और तकलीफ़ का एहसास है मैं वो बंद करता हूँ, दूसरा ये। ठीक है, खैर, लेकिन मकसद ये था कि शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ये होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी को शुगर नहीं है और उसको फिर भी ये हो रहा है, तो मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, होता है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कमीज़, ठीक है ना,
خاص طور پہ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو B12 نام کا ایک وائٹامن ہوتا ہے وہ نہیں استعمال کرتے کیونکہ وہ گوشت نہیں کھاتے. جب گوشت نہیں کھاتے تو B12 صرف اور صرف گوشت میں موجود ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ویجیٹیرین ہیں, جو ہندو ہیں, وہ لوگ عام طور پہ گوشت نہیں کھاتے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے B12 کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ لوگ بھی جو کہ گوشت کا استعمال کم کرتے ہیں, جیسے کہ باہر لوگ رہتے ہیں پاکستان سے, وہ لوگ بھی گوشت کا استعمال کم کرتے ہیں کیونکہ مہنگا ہوتا ہے, اس میں بھی B12 کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو نروز ہوتی ہیں, جو نسیں ہوتی ہیں, وہ ان کو ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے تو یہ سارے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کنڈیشن میں B12 کی جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں. اگین اگر آپ کو اپنے بارے میں کنسلٹیشن کرنی ہو اپنی سچویشن کے متعلق تو میں نے ایک سروس اسٹارٹ کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی رپورٹ چیک کروانا چاہیں, آن لائن کنسلٹیشن کروانا چاہیں, تو خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, ہیلتھ کیئر کے متعلق بہت مہنگی ہوتی ہے, اس وجہ سے لوگ اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہے نا میں ایٹ لیسٹ جتنی ہو سکے ان کی اتنی ہیلپ کروں. اس کے لیے پلیز میرے فیس بک پیج پہ جا کے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹس آل, دس ڈاکٹر عمیر سائننگ آف. اللہ حافظ.